Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेष। फ्रेंड्स, हम लोग ने लास्ट सेशन के अंदर कुछ इन्वेंट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं इस चैप्टर के अंदर, और फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग लगाओ अपनी बुक के अंदर, नॉर्मल एंड अबनॉर्मल गुड्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में ये टॉपिक आया था, बट हमने उतना डिटेल में इसको डिस्कस नहीं किया था। पहले इसके नोट्स लिखेंगे और फिर इसके लिए क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले हेडिंग लगाओ, नॉर्मल एंड अबनॉर्मल गुड्स। नॉर्मल एंड अबनॉर्मल गुड्स। नॉर्मल एंड अबनॉर्मल गुड्स। अबनॉर्मल गुड्स। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे फर्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल वे में डिस्कस कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री will include cost of inventory will include all the cost incurred to manufacture or to bring inventory to its present location, and condition, बराबर है। However, it will not include any abnormal cost or selling and admin expenses। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है। अभी देखो, जब हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकाल रहे हैं, यानी ये इन्वेंट्री कितने रुपए की आई, तो भाई अगर मैं 10,000 रुपए देके 100 पीसेस खरीद रहा हूं, कितने पीसेस खरीद रहा हूं, 100 पीसेस खरीद रहा हूं। ठीक है, ये तो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। अब कहने से रॉ मटेरियल तो बेचूंगा नहीं, अब इस सामान को कन्वर्ट करूंगा किसके अंदर, फिनिश गुड्स के अंदर। यानी रॉ मटेरियल कन्वर्ट होगा किसके अंदर, फिनिश गुड्स के अंदर। तो अब जब रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट होगा तो उसमें मुझे बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, जैसे वर्कर को वेजेस देने पड़ेंगे। तो लेट सपोज कि मैंने 1,000 रुपए के वर्कर को क्या कर दिए, वेजेस दे दिए। उसके अलावा और कौन सा खर्चा कर सकता हूं, कहने से उसके अलावा मेरे प्लांट के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम प्लांट में लगेगा तो पावर बोलेंगे। ठीक है, लेट सपोज कि 2,000 रुपए मेरा पावर एक्सपेंस आ गया। उसके अलावा कहने से इन गुड्स को मेरी फैक्ट्री तक लाने के लिए मैंने कैरेज इनवर्ड का खर्चा किया, तो कैरेज इनवर्ड का 500 रुपए का खर्चा हो गया। उसके अलावा और क्या एक्सपेंस हो सकता है, तो कहने से उसके अलावा लेट सपोज कि मेरे यहाँ पे इन गुड्स को मैंने एक्साइज ड्यूटी भी पे किया है। इस पे क्या पे किया है, रेदर एक्साइज से अच्छा आप कस्टम ले लो, यहाँ पे कस्टम ड्यूटी भी पे किया है। कोई भी टैक्स ले सकते हो आप, मैं यहाँ पे कस्टम ड्यूटी लेता हूँ। ठीक है, और ये कस्टम ड्यूटी लेट सपोज 1000 रुपीज की है। ठीक है, ये यूएस से गुड आया है, तो जब बाहर से कोई सामान आता है तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी ये लगता है, जिसको हम कंबाइन में क्या बोल सकते हैं, कस्टम ड्यूटी बोल सकते हैं। फिलहाल के लिए आप ऐसा समझ सकते हो। अब कहने से ये 100 पीसेस का जो रॉ मटेरियल आया, इसको 100 पीसेस के फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितना खर्चा हो गया, तो कहने से टोटल खर्चा हुआ मेरा 10,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 500 प्लस 1,000, कितना हो गया, 14,500 रुपीज का खर्चा हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? इसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कि भाई इतना पैसा लगा इस इन्वेंट्री को इस फॉर्म में और इस कंडीशन में लाने के लिए।
अब कंपनी में सिर्फ इतने खर्चे नहीं होते, कंपनी में इसके अलावा और भी बहुत खर्चे होते हैं, जैसे सेलिंग एक्सपेंस, कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं तो उसके खर्चे हो गए, ठीक है, सेल्समैन को कमीशन दे रहे हैं, ये खर्चे हो गए। उसके अलावा कहने से हम लोग बैंक से लोन ले रखे हैं तो इंटरेस्ट का खर्चा हो रहा है हमारा। उसके अलावा कहने से हमने हमारा जो ऑफिस है उसके अंदर स्टाफ बिठा रखा है, ठीक है, उसके अंदर डायरेक्टर्स काम करते हैं, सीनियर मैनेजर्स काम करते हैं, मैनेजर्स काम करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनको हम सैलरी देते हैं तो इन्हें हम एडमिन एक्सपेंस बोल सकते हैं। ये सारे एक्सपेंस भी हमारी फैक्ट्री में होते हैं, लेकिन ये सारे एक्सपेंस डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है किससे, फिनिश गुड्स बनाने के लिए, इसलिए ये एक्सपेंस कभी भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं होंगे। इसीलिए जब क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है तो यू विल ऑलवेज एक्सक्लूड दिस टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो इसको कॉपी कर लो पहले फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं, इतना कॉपी कर लो। अब नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखो, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हो गया। सेकंड पॉइंट, नॉर्मल एंड अबनॉर्मल गुड्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आपको सॉल्व करने, नॉर्मल गुड्स एंड अबनॉर्मल गुड्स। इन दिस चैप्टर लिखोगे आप, इन दिस चैप्टर वी आर कंसर्न्ड विद the cost and not the selling price। यानी इस पूरे चैप्टर के अंदर हम जिस चीज के पीछे पड़े हैं ना वो क्या है, कॉस्ट है, हमें सेलिंग प्राइस से कोई लेना देना ही नहीं है। तो हमें हर बार इस चैप्टर के अंदर क्या निकालना पड़ेगा, बार बार हमें इस चैप्टर के अंदर कॉस्ट निकालना पड़ेगा, ना कि सेलिंग प्राइस। तो अगर सेलिंग प्राइस दिया है तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। सो whenever there is a abnormal goods, whenever there is a abnormal goods, whenever there is a abnormal goods, first we will separate them and then solve the question as it is, as it is। एक क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ में आएगा, ठीक है, पहले लिख लो। थर्ड पॉइंट, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, यानी जो सामान हमने खरीदा वो आ जाएगा, प्लस सॉरी जो सामान हमारे पास पिछले साल से इस साल आया यानी ओपनिंग स्टॉक वो आ जाएगा, प्लस कहने से हमने कोई परचेसेस किया है तो वो आ जाएगा। फिर हमने कोई डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या, इस इन्वेंट्री को इसकी प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन पे लाने के लिए जो खर्चे हुए हैं, वेजेस हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, ये सारे एक्सपेंस ये आ जाएंगे। और कहने से इसमें से मैं माइनस कर दूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी इतना सामान जो मेरे पास टोटल आया उसमें से मैं वो सामान की कॉस्ट माइनस कर दूं जो मैंने बेच दिया है, तो कहने से जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड। यस और नो? यस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला। इसको आप चाहो तो ट्रेडिंग अकाउंट से भी बना सकते हो। कैसे ट्रेडिंग अकाउंट से बना सकते हैं, कहने से देखो ओपनिंग स्टॉक इधर आता है, फिर परचेसेस कहने से इधर आ जाएंगे, यस, और कहने से उसके बाद आपके कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, वो इधर आ जाएंगे। आप सेल्स यहाँ पे लिखते हो, लेकिन कहने से हमें सेल्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कहने से ये वो गुड्स हैं जो सोल्ड हैं लेकिन ये सेल्स प्राइस पे हैं, इसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो कहने से ग्रॉस प्रॉफिट अपोजिट साइड लिखा, मतलब मैंने उसको क्या कर दिया, सेल्स में से माइनस कर दिया, और जो बचेगा बैलेंसिंग फिगर वो कहने से क्या होगा, मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा। इस अप्रोच से भी हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बराबर है, ये कॉपी कर लो, फिर हम लोग दो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। पहले इसको क्या करोगे आप, कॉपी कर लोगे। ओके, हो गया कॉपी। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एक क्या है, छोटा सा एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उन पे जंप करेंगे। तो देखो यहाँ पे लेट सपोज ये कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी के पास स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक था, उस कंपनी के पास स्टार्टिंग में क्या था, ओपनिंग स्टॉक था। कितना ओपनिंग स्टॉक था, तो 10,000 रुपीज का सामान उसके पास पड़ा था, बराबर है। उसके बाद उस कंपनी ने गुड्स परचेस किए, 1 लाख रुपए के गुड्स उन्होंने क्या किए, परचेस किए,
और ये परचेज गुड्स को फैक्ट्री तक लाने के लिए उन्हें कैरेज इनवर्ड का खर्चा करना पड़ गया, कैरेज इनवर्ड का खर्चा करना पड़ गया, और वो खर्चा लेट सपोज 20,000 का था। उसके बाद वर्कर को वेजेस दिए, ये सामान बिके, सॉरी ये सामान बने, ठीक है, वर्कर को वेजेस दिए 20,000 के। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन गुड्स में से कुछ गुड्स क्या कर दिए, सेल कर दिए, और वो सेल्स क्या इन्होंने लेट सपोज की 1,50,000 का इन्होंने गुड्स को सेल किया, रेदर 2 लाख कर लेते हैं, 2 लाख रुपीस का गुड्स उन्होंने क्या किया, सोल्ड कर दिया ड्यूरिंग द ईयर। और इस गुड्स को सेल करने के लिए इन्होंने कुछ सेल्स एक्सपेंस इनकर किए, यानी सेलिंग करने के लिए इन्होंने कुछ खर्चे भी किए। कितने खर्चे हो गए, 10,000 रुपए के इनके खर्चे हो गए। उसके अलावा और क्या किया इन्होंने, तो उसके अलावा इन्होंने इंटरेस्ट भी पे किया इस साल, और इंटरेस्ट पे किया इन्होंने 20,000 रुपीज का। आपको ये बताना है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी लास्ट में हमारे पास जो इन्वेंट्री है वो कितने रुपए की पड़ी है, ये हमें क्या करना है, ये हमें बताना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालेंगे, ठीक है। तो कहने से इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ओपनिंग स्टॉक मेरे पास कितने रुपए का पड़ा है, 10,000 रुपए का सामान पड़ा है, कहने से ओपनिंग स्टॉक तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आएगा, यस। दूसरा कहने से परचेस 1 लाख रुपए का सामान और आ गया, तो टोटल सामान अब मेरे पास कितना हो गया, 1,10,000 का हो गया, यस। कहने से ये कैरेज इनवर्ड जो है ये भी हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, यस, ये भी हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड होगा। क्यों, क्योंकि ये भी हमारी इन्वेंट्री बनाने के लिए जरूरी खर्चा है, डायरेक्टली रिलेटेड है। तो कहने से अब हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट टोटल कितनी हो गई, 1,30,000 में पड़ा हमें ये टोटल सामान। उसके अलावा कहने से हमने वेजेस का खर्चा किया, वेजेस का खर्चा नहीं करेंगे तो इन्वेंट्री बनेगा, प्रेजेंट कंडीशन में आएगा कैसे और प्रेजेंट लोकेशन में कैसे आएगा, तो कहने से ये खर्चा भी इंक्लूड हो गया, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हमारे पास कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए का हो गया। कितना हो गया, 1,50,000 का सामान हमारे पास क्या है, पड़ा है। उसके बाद सेल्स, कहने से ये तो एक्सपेंस नहीं, ये तो इनकम है, इसको छोड़ते हैं एक बार के लिए। सेल्स एक्सपेंस, बताओ क्या सामान बनाने के लिए सेल्स एक्सपेंस करना जरूरी है क्या, नहीं, सामान बनाने के लिए सेल्स एक्सपेंस करना जरूरी नहीं है, सेल्स एक्सपेंस तो सामान को सेल करने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो कहने से ये इंक्लूड नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में नहीं आएगा। कहने से अगर हम इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे तो क्या हमारा सामान नहीं बनेगा क्या, नहीं, हमारा सामान तो बनेगा, ये सुनो, इंटरेस्ट का कहने से गुड्स मैन्युफैक्चरिंग से लेना देना डायरेक्टली नहीं है, तो कहने से ये भी हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में नहीं आएगा। यानी टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो है वो हमारी है 1,50,000। अब कहने से इस 1.5 लाख की इन्वेंट्री में से, इस 1,50,000 रुपीज की इन्वेंट्री में से कुछ गुड्स क्या हो गए होंगे, कुछ गुड्स सोल्ड हो गए होंगे यानी बिक गए होंगे, और कुछ गुड्स क्या हो गए होंगे, कुछ गुड्स अनसोल्ड रहे होंगे यानी अभी तक सेल नहीं हुए होंगे। हाँ ना बोलो, यस और नो, यस, यानी कुछ गुड्स सोल्ड और कुछ गुड्स क्या है, अनसोल्ड है। अब अगर मैं इसमें से ये पता लगा लूं कि कितने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैं, तो कहने से मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि मेरा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। क्या है, मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। तो देखो यहाँ पे कहने से मैंने सेल्स कितने की है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि सेल मैंने 2 लाख रुपीस की है, आया ना, यस, ये देखो ये रहा। बट कहने से जो सेल्स है इसमें तो कॉस्ट भी आती है और प्रॉफिट भी आता है। सेल्स में क्या आता है, कॉस्ट भी आता है और क्या आता है, प्रॉफिट भी आता है। तो अगर इस क्वेश्चन में से मैं क्या कर दूं, अगर इस क्वेश्चन में से ये जो सेल है 2 लाख की, इसमें से अगर मैं प्रॉफिट निकाल दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, कॉस्ट बच जाएगा। तो अज्यूम करते हैं कि हम 20% क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं, 20% प्रॉफिट, सॉरी 30% प्रॉफिट कमा रहे हैं। कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, 30%। तो कहना ही से अगर मैं सेल्स 100 है तो उसमें मैं 30% का क्या कर रहा हूँ, प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो मेरा कॉस्ट कितना होगा, 70 होगा। 70 रुपए का सामान पे 30 रुपए प्रॉफिट कमा के तो ही 100 में बिकेगा कि नहीं बिकेगा, यस। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो कहने से ये आएगा आपका 60,000 और कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स आएगा 1,40,000। यानी टोटल कॉस्ट कितनी थी, 1,50,000।
उसमें से 1,40,000 के सामान मैंने बेच दिए, तो जो बैलेंस बच गया, बैलेंस कितना बच गया, कहने से बैलेंस बच गया 10,000, ये मेरा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब देखो इसी क्वेश्चन को आपको है ना एकदम अच्छे फॉर्म में यानी प्रेजेंट कैसे करना है, तो ये यहाँ पे आप लिखोगे स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, बराबर है। अब यहाँ पे आप लिखोगे ओपनिंग स्टॉक। इसको पूरे क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है यहाँ पे देखो, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आया आपका 10,000, परचेसेस आ जाएगा, ये पूरा का पूरा एज इट इज आ जाएगा, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, तीनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है। 1,20,000, 20,000, तो ये आ गया आपका 1,50,000, यह है आपका टोटल कॉस्ट ऑफ परचेस, बराबर है। अब कहने से इसमें से लेस कर दूंगा, इसमें से निकाल दूंगा क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स, वो गुड्स जो बिक गए हैं उनकी कॉस्ट, उनकी सेल्स नहीं, उनकी कॉस्ट। कहने से वो कितनी निकाली, 1,40,000 मैंने निकाली। ऐसा कहने से एक वर्किंग नोट बन जाएगा मेरे पास, उस वर्किंग नोट के हिसाब से निकाल लूंगा, और जो बचेगा वो कहने से क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट हो जाएगी, दैट इज नथिंग बट 10,000। हाँ या ना, यस। अब हम आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो पहले, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं पहले, चलो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग, मैं प्रेजेंट वैसे ही करूंगा, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट बता रहा है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ओपनिंग स्टॉक दे दिया 1/4/2016 का, हमें कब निकालना है स्टॉक, 31/3/2017, यानी क्लोजिंग निकालना है हमें। ओपनिंग दे दिया 7 लाख का हमारे पास सामान था, उसके बाद हमने इतने की परचेस की, इतने का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस किया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब वेजेस हो गया, फ्राइट इनवर्ड हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, ये सब, ठीक है। और इस पीरियड में हमने इतने का सेल किया। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग द क्लोजिंग स्टॉक, यानी हम जब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कर रहे थे कब, 31/3/2016, यानी 1/4/2016, यानी ओपनिंग स्टॉक जब हम वैल्यू कर रहे थे, a sum of 60,000 was written off from a particular item which was purchased for 1 lakh, which was purchased for 2 lakh, यानी एक ऐसा सामान जो हमने 2 लाख रुपए में खरीदा था, जब हमने लास्ट ईयर उसकी वैल्यू निकाली थी ना, तब हमने उसकी 2 लाख रुपए की वैल्यू में से 60,000 रुपए कम किए थे, ठीक है। यानी वो 2 लाख को हमने कितना दिखाया था, 1,40,000 ही दिखाया था। यहाँ पे ये बोला है was sold for 1,60,000, एंड ये इस साल हम लोग ने क्या किया है, इस सेल में 1,60,000 में हमने इसको क्या कर दिया है, बेच भी दिया है। बट for the above transaction the gross profit earned during the year was 25% on cost, बट इसके अलावा बाकी जो सेल्स है उस पे कंपनी ने कितना कमाया है, 25% कॉस्ट पे कमाया है, बराबर है। तो अब देखो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अभी मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, इसमें हम ऐड करेंगे क्या, परचेसेस, इसमें हम ऐड करेंगे परचेसेस, और क्या ऐड करेंगे, कहना इसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो हमें मिलेगा टोटल कॉस्ट, और इस टोटल कॉस्ट में से हम माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31/3/2017, बराबर है 31/3/2017। अब यहां पे देखो वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1,
कैसे? तो कहने से सबसे पहले मैंने आपको देखो यहाँ पे एक नोट लिखाया था ये वाला, कि जब भी नॉर्मल और अबनॉर्मल गुड्स आए तो उनको आपको क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है, उनको आपको क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये नोट पढ़ो। यहाँ पे बोला है कि ये जो ओपनिंग स्टॉक है ना, इसमें एक अबनॉर्मल गुड है जिसमें हमने 60,000 रुपए कम कर रखे हैं। अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, देखो 7 लाख रुपए का है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, सॉरी ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा, 7 लाख रुपए का। कहने से 7 लाख रुपए में दो टाइप के गुड्स हैं, एक नॉर्मल गुड्स है और एक अबनॉर्मल गुड्स है, ठीक है। एक क्या है, नॉर्मल है और एक अबनॉर्मल गुड्स है। अब अबनॉर्मल गुड्स में क्या है कि एक गुड्स था जिसकी कॉस्ट कितनी थी, जिसकी कॉस्ट 2 लाख थी लास्ट ईयर। कितनी कॉस्ट थी, 2 लाख रुपीज थी। उसमें से हमने राइट ऑफ किया था, यानी माइनस किया था। राइट ऑफ करना यानी कम कर दिया था हमने, कितना, 60,000 रुपीज हमने उसमें से कम किया था। तो अब उसकी जो वैल्यू है हमारे क्लोजिंग स्टॉक में वो कितनी दिख रही होगी, 1,40,000 का। तो कहने से 1,40,000 का 7 लाख में से अब नॉर्मल स्टॉक है, ठीक है। तो कहने से नॉर्मल स्टॉक कितना होगा, कहने से नॉर्मल स्टॉक रहा होगा 5,60,000 का। यस और नो, इसकी वैल्यू कितनी रही होगी, 5,60,000। और कहने से इसमें से तो हमने कुछ राइट ऑफ किया नहीं है, राइट ऑफ इसमें से तो कुछ किया नहीं है। तो कहने से इसकी कॉस्ट कितनी रही होगी, इसकी कॉस्ट 5,60,000 ही रही होगी। यस और नो, यस। तो कहने से वैल्यू जो है, वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस। तो इसमें देखोगे ना, तो जो वैल्यू है वो 7 लाख आती है, दोनों को ऐड कर देता हूं तो, और जो कॉस्ट है वो आपकी आती है 7,60,000। यस और नो, यस। लेकिन हम लोग तो कहने से वैल्यू लिखे होंगे, इसीलिए देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोला है। हमें क्या चाहिए, हमें तो कहने से कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक चाहिए, और कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक हमने कितना निकाला, 7,60,000। दोनों को हम लोग क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए, 7,60,000। देख लो एक बार वापस कि भाई नॉर्मल गुड्स, अब नॉर्मल गुड्स हैं वो 2 लाख के थे, उसमें से हमने 60,000 राइट ऑफ किए, तो आज उसकी वैल्यू कितनी बच गई, 1,40,000 बच गई। अगर 1,40,000 अब नॉर्मल है, बाकी बचा वो नॉर्मल है। नॉर्मल कितना है, 560। नॉर्मल में से तो कुछ राइट ऑफ किया नहीं, तो कहने से उसकी कॉस्ट कितनी है, 560। तो कहने से 7,60,000 नॉर्मल प्लस अब नॉर्मल की कॉस्ट थी। अब उसके बाद हमने परचेसेस कितने किए, 34,60,000, ये हमारा परचेस हुआ। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने किए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस किए 7 लाख रुपए के। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट हो गया वो कितना हो गया, 34,60,000 प्लस 7,60,000 प्लस 7 लाख, यह आ गया 49,20,000। अब इसमें से हमें माइनस करना है क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहां पे लिख देता हूं वर्किंग नोट नंबर 1 और यहां पे लिख देता हूं वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2। अब देखो वर्किंग नोट नंबर 2, सेल्स, ठीक है। अब देखो सेल्स कितनी है मेरे पास, तो देखा सेल्स है मेरे पास 52,20,000, 52,20,000 रुपए की सेल है। और यहां पे देखो क्या बोला है, ये जो अबनॉर्मल स्टॉक था वो सेल कर दिया है, वो सोल्ड फॉर 1,60,000। इस सामान को जो 2 लाख रुपए का था, जिसमें से हमने 60,000 कम किया था, उस सामान को हमने 1,60 में बेच दिया। यस और नो, यस। तो कहने से सेल में हमारे पास दो तरह के गुड्स रहे होंगे। टोटल सेल रही है हमारी 52,20,000 की, इसमें हमारे पास दो तरह के सेल रहे होंगे, एक नॉर्मल गुड्स की सेल रही है और एक अबनॉर्मल गुड्स की सेल रही है। जो नॉर्मल गुड्स की सेल है, जो नॉर्मल गुड्स की सेल है वो कितनी है, तो कहने से जो नॉर्मल गुड्स, सॉरी जो अबनॉर्मल गुड्स की सेल है वो कितनी है, 1,60,000। कहने से ये अबनॉर्मल गुड्स की सेल्स प्राइस है, इतने में हमने बेचा। तो इसकी कॉस्ट कितनी थी, तो कहने से कॉस्ट तो हमने निकाली ना, 2 लाख रुपए था। तो कहने से इसको हमने क्या किया है, इसको हमने लॉस पे बेचा है। किस पे बेचा है, लॉस पे। कितना लॉस है, 40,000। और बाकी कहने से अगर 52,20,000 में से 1,60,000 अब नॉर्मल था, यानी बाकी 50,60,000 गुड्स रुपए के जो गुड्स थे वो सेलिंग प्राइस थी किसकी, नॉर्मल गुड्स की। और इसमें से मैं क्या माइनस कर सकता हूं, इसमें से मैं प्रॉफिट माइनस कर दूं, तो कहने से इसकी भी मुझे क्या मिल जाएगी, कॉस्ट मिल जाएगी। इसकी मुझे क्या मिल जाएगी, कॉस्ट मिल जाएगी। अब प्रॉफिट कितना है, तो कहने से प्रॉफिट है 25%। प्रॉफिट कितना है, देखो क्वेश्चन में ही दिया है 25%। और 25% किसका, तो 25% है हमारे कॉस्ट का।
तो कहने से कॉस्ट 100 है, 25 का प्रॉफिट है, तो 125 की सेल प्राइस है। कहने से अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे कॉस्ट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यस। कितना आएगा? कहने से 50,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 125, यानी 50,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 125, that comes around 40,48,000, 40,48,000 रुपए। यस और नो? यस। तो कहने से जो आपकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो है वो आपकी कितनी हो गई? इतनी हो गई। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आपका कितना हो गया? यानी जो नॉर्मल गुड्स बिके वो 40,48,000 के बिके और अब नॉर्मल 2 लाख के बिके। तो कहने से जो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आपका हो गया 42,48,000। यस और नो? यस। यानी जो टोटल मेरे पास गुड्स था वो कितने का है? 49 लाख का है। उसमें से अगर मैं 42,48,000 रुपीज का गुड्स बेच दूं तो कितने रुपए का गुड्स मेरे पास आज भी पड़ा है? तो देखो 49,20,000 में से 42,48,000 मैंने माइनस किया तो ये आंसर आएगा 6,72,000। कितना आया क्लोजिंग स्टॉक मेरा? 6,72,000। सिर्फ इस क्वेश्चन में एक ही की है आपके पास। आपको क्या करना है? पहली चीज कॉस्ट ही निकालनी है हर चीज की। क्या निकालना है आपको? कॉस्ट ही कंसीडर करना है। दूसरी चीज नॉर्मल और अब नॉर्मल को अलग अलग करोगे, क्योंकि इस पे आपने 25% प्रॉफिट नहीं कमाया, इस पे आपने क्या किया है? अलग रेट पे प्रॉफिट लॉस कमाया है, इसलिए आप इनको अलग ही रखो। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, कॉपी कर लो इसको। इसका आंसर वेरीफाई कर लेता हूं मैं, तब तक आप इसको कॉपी कर लो। ओके, इसका आंसर बराबर है भाई, सेम आंसर हमारा मैच हुआ 6,72,000। कॉपी कर लो। फिर अगला एक क्वेश्चन और है इसका, वो भी कर लेते हैं। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें एक ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये सेम टाइप के क्वेश्चन है और इंस्टीट्यूट की बुक में भी 2 क्वेश्चन दिए, दोनों सेम दिए हैं। देखो यहाँ पे। अब सबसे पहले कहने से मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूं। स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ, सॉरी वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं? कॉस्ट निकाल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहना ही से मेरे को यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, परचेसेस दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया, तो कहना से ये 3 तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आएगा। कहने से सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्जेस मतलब क्या? इंटरेस्ट। ठीक है, ये तीनों ही खर्चे गुड्स बनाने के लिए नेसेसरी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये तीनों ही कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में नहीं आएंगी। बराबर है? बाकी क्वेश्चन क्या है? सेम है। देखो सेम, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग द इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2016 यानी 1/4/2016 उसमें 17,500 was written off from a particular item which was originally purchased for 50,000, यानी जिसकी कॉस्ट 50,000 थी उसमें से हमने 17,500 कम करके उसको वैल्यू किया था, उसको हमने इस साल 45,000 में बेच दिया है और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमने 20% ऑन सेल कमाया है। अब यहाँ पे देखो कहना इससे सबसे पहले आ जाएगा कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, यहाँ पे आ जाएगा परचेसेस और क्या आ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो नॉर्मल और अबनॉर्मल गुड्स है ना, सबसे पहले उनको क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। तो देखो वर्किंग नोट नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? तो कहना इसे ओपनिंग स्टॉक जो क्वेश्चन में मुझे दिया है वो दिया है 1,42,500। बराबर है? अब इस 1,42,500 के 2 पार्ट कर लेंगे, एक क्या हो जाएगा? एक नॉर्मल गुड्स हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा? अब नॉर्मल गुड्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मल गुड्स, यहाँ पे आ जाएगा अब नॉर्मल गुड्स। अब देखो अब नॉर्मल गुड्स में क्या बोला है कि एक गुड्स है जो 50,000 के थे, कॉस्ट कितनी है उसकी? 50,000 है। ठीक है, एक बार वापस पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। देखो क्या बोला है? 17,500 हैज बीन रिटन ऑफ, यानी 17,500 हमने क्या कर दिए?
कम कर दिए हैं उसमें से, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम विच वाज ओरिजिनली परचेस्ड, यानी हमने 50,000 के कॉस्ट में उसे परचेस किया था, उसमें से 17,500 हमने कम कर दिए। तो राइट ऑफ कितना किया हम लोग ने इसमें से, तो कहने से हमने राइट ऑफ किया इसमें से 17,500, तो आज ही हमारी बुक्स में दिख रहा होगा 32,500 पे, यस और नो, ये इसकी आज के टाइम पे हमारे क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यू दिख रही है। तो कहने से अगर 1,42,500 में से 32,500 नॉर्मल गुड्स की वैल्यू है, तो कहने सॉरी अब नॉर्मल गुड्स की वैल्यू है, तो वैल्यू ऑफ नॉर्मल गुड्स विल बी 1,10,000, यानी जो भी बैलेंस फिगर है वो आ जाएगा, यस। और कहने से इसमें से तो हमने कुछ राइट ऑफ किया नहीं है, तो कहने से इसकी तो कॉस्ट भी कितनी रही होगी, इसकी तो कॉस्ट भी रही होगी 1,10,000, यस और नो, यस। तो कहने से जो टोटल कॉस्ट हमारी, टोटल कितना आ जाएगा कॉस्ट का, तो कहने से टोटल कॉस्ट का आ जाएगा 1,60,000, जिसको आज हम वैल्यू कर रहे हैं 1,42,500 पे। तो कहने से हमें तो क्या लेना है, टोटल कॉस्ट लेना है, ना कि टोटल वैल्यू। अब नॉर्मल और नॉर्मल की वैल्यू कितनी है 1,42,500, बट हम किससे कैलकुलेशन करेंगे, कॉस्ट से, तो कहने से यहाँ पे लिखूंगा 1,60,000। अब उसके अलावा और क्या है, तो देखो उसके अलावा 7,62,000 का मैंने क्या किया है, परचेस किया है। 1,50,000 का मैंने क्या किया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लगाया, और कहने से टोटल कॉस्ट कितनी हो गई मेरे पास, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स जिसमें सोल्ड और अनसोल्ड दोनों आ जाएंगे, ठीक है, वो कितनी हो गई है मेरे पास 1,60,000 प्लस 7,62,000 प्लस 1,50,000, कहने से ये हो गया 10,72,000, यस और नो, यस। अब इसमें से माइनस कर दूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो गुड्स बिक गए हैं उनकी कॉस्ट क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। उसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2, इन्वेंट्री के लिए बनाया था वर्किंग नोट नंबर 1। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो गुड्स में हमने राइट ऑफ किया था वो सोल्ड फॉर 45,000, यानी 45,000 की जो सेल है ना वो अब नॉर्मल सेल है, बाकी क्या है, नॉर्मल सेल है। तो कहना इसे इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 2 सेल्स कितनी है 12,45,000, उसमें भी दो टाइप की सेल है हमारे पास, एक नॉर्मल है और एक अब नॉर्मल है, ठीक है। जो नॉर्मल सेल्स है, सॉरी जो अब नॉर्मल सेल है वो 45,000 की, यस और नो, यस। लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी है, तो कहने से उसकी कॉस्ट हमने निकाली थी ना, कितने का है वो 50,000 का है, यस और नो। तो हमने उस पर लॉस किया कितने का 5,000 का, 50,000 के सामान पे 5,000 का लॉस किया, तो 45,000 में बेच दिया। अब जो नॉर्मल गुड्स है उसकी जो सेल्स है वो कितनी है, तो उसकी सेल्स है हमारे पास 12 लाख, जो बैलेंसिंग फिगर है वो, कहना इसे 12,45,000 में से 45 तो हमने अब नॉर्मल सेल की थी, मतलब 12 लाख हम लोग ने क्या किया था, नॉर्मल सेल किया। अब इसमें हमें अगर प्रॉफिट निकाल दें तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल मालूम पड़ जाएगी कि नहीं मालूम पड़ जाएगी, यस। अब देखो कॉस्ट ऑफ सेल कितना दिया हमें, 20% ऑन सेल। तो अगर सेल्स 100, यहाँ पे ऑन सेल है तो सेल को 100 मानेंगे, ये हमारा 20% है, तो ये हमारा कितना होगा 80। कहना इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यस और नो, और यहाँ पे आएगा 12 लाख इंटू 80 अपॉन 100, तो कहना इसे ये आ जाएगा आपका 10 लाख इंटू 80%, ये सुनो, तो ये आएगा आपका 12 लाख इंटू 80, ये आएगा आपका 9,60,000। कितना आ गया 9,60,000। जो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल है, आपने 12,50,000 की सेल की, उसमें कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, तो कहने से कॉस्ट ऑफ सेल नॉर्मल प्लस अब नॉर्मल दोनों को मिलाओगे तो वो होगी आपकी 10,10,000। कैसे आया, तो कहने से 9,60,000 प्लस 50, 10,10,000, यस और नो, यस। 10,10,000 की हमारी क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ सेल हो गई, 10,10,000। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड है वो कितना है, तो वो है हमारा 62,000, यस और नो, यस। तो इस तरह से आपको जो नॉर्मल और अब नॉर्मल के क्वेश्चंस हैं वो क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। कॉपी कर लो इसको। बाकी हम लोग 2 क्वेश्चंस और रह गए इस चैप्टर के अंदर, वो हम लोग कल के लेक्चर में देखते हैं।